अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू फरीक को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की तकर्रुरी का हुक्म दिया गया था। गुज़िश्ता साल 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्णा जन्मभूमि मंदिर से मुतसिल शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स के सर्वे को मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की दरखास्त पर समाअत करते हुए कहा कि इस मामले की समाअत हाई कोर्ट में जारी रहेगी, लेकिन सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर की तकर्रुरी पर उबूरी रोक आयद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फरीक पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी दरखास्त वाजे नहीं है, आपको वाजे तौर पर बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा ट्रांसफ़र केस भी अदालत में जेर समाअत है, हमें इस पर भी फैसला करना है। याद रहे कि श्री कृष्ण ब्रजमान और 7 दीगर लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वुकला हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए दरखास्त पेश करते हुए शाही ईदगाह मस्जिद में ASI सर्वे का मुतालबा किया था। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद वजू खाने की सफाई का मुतालबा करने वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सादिर कर दिया। हिंदू फरीक के जरिए दाखिल इस अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वजू खाने की साफ सफाई का पूरा काम जिला कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की निगरानी में किया जाए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच में इस केस की समाअत हुई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से इस पर कोई मुखालिफत नहीं की गई। ये दरखास्त वजू खाने में मछलियों के मर जाने के बाद दाखिल की गई थी। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन की रसूमात अदा कर रहे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को राम राज के टैक्स निज़ाम और गुड गवर्नेंस का हवाला देते हुए कहा कि टैक्स का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, जिसमें आवाम की जानिब से दिए गए एक एक पैसा उनकी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हो, और यही काम उनकी हुकूमत गुज़िश्ता 10 साल से कर रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, बिलवास्ता टैक्स और नारकोटिक्स के 9 तामीरशुदा कैंपस का इफ्तिताह करने के मौके पर मोदी ने कहा कि जमहूरियत में बादशाह रियाया होती है और हुकूमत आवाम की खिदमत के लिए काम करती है, इसीलिए ये इंस्टीट्यूट हुकूमत को मुनासिब रेवेन्यू हासिल करने को यकीनी बनाने में बड़ा किरदार अदा करता है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आजकल पूरा मुल्क राममय है, वो राम की अकीदत में शराबोर है। उन्होंने कहा कि श्री राम की ज़िंदगी की वुसअत और ईमान अकीदत के दायरे से कहीं ज़्यादा है। इसी मामले पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि रामराज के रहने वालों के लिए कहा कि अपना सर ऊंचा रखो, मजहब को जानो, तुम रामराज के रहने वाले हो। नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं और अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने हुकूमत तेलंगाना ने स्विट्ज़रलैंड के डावोस में आलमी माशी फोरम में तेलंगाना में सरमायाकारी मुहिम का आगाज़ किया है। पीर को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की 54वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। सह रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत, बिजनेस और सिविल सोसाइटी के सरकर्दा पॉलिसी साज बड़े आलमी मसाइल और उनकी यकसोई की तरजीहात पर तबादला ख्याल करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना में सरमायाकारी को राग़िब करने के मकसद के तहत वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही है। अलावाजी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू के साथ नामवर आलमी कंपनियों के नुमाइंदों के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं। पीर को अपने दौरे के पहले दिन वफद ने नामवर शुरा के साथ तबादला ख्याल करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी के वसीतर मौक़ों से वाकिफ़ करवाया, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज के लिए एक बड़े मरकज़ के तौर पर उभरा है।
रियासत के दारुल-हुकूमत हैदराबाद में 28 फरवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इफ्तिताह अमल में आने वाला है। दावोस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में फोरम के चीफ बोरक ब्रांडे और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में एक माहिदा करते हुए मुश्तरका बयान जारी किया, जिसके मुताबिक बायो एशिया 2024 कॉन्फ्रेंस के एक हिस्से के तौर पर 28 फरवरी को हैदराबाद में इस सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा, जिससे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत में सेहत के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक स्टेट हेल्थ टेक लैंडस्केप टेक्नोलॉजी से लैस प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदर बोरिक ब्रांडे के नुमाइंदे वफद से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बातचीत की। बाद माहिदे पर दस्तखत के बाद मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि लाइफ साइंसेज के शोबे में टेक्नोलॉजी के तबादले और असरी टेक्नोलॉजी को तरक्की देने के मकसद के तहत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तेलंगाना के ताउन का फैसला किया है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत बजट की तैयारी के इक़दाम कर रही है। तकरीबन 10 साल के बाद इस तेलुगु रियासत में बरसर इख्तिदार आई कांग्रेस के पहले बजट से तमाम को कई तवक्कुआत हैं। ज़राए के मुताबिक फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से जल्द ही इस खुसूस में टैक्स तजावीज़ पर खुसूसी इजलास मुनक़िद किया जाएगा। रेवंत रेड्डी हुकूमत की तरजीहात के मुताबिक ज़मानतों और इंतखाबी वादों पर अमल दरामद को तरजीह दी जाएगी, साथ ही मुलाजिमतों को पुर करने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। महकमे फाइनेंस ने आइंदा माली साल के लिए तमाम महकमों से तजावीज़ तलब की हैं और हुकूमत की तरजीहात के मुताबिक मुताल्लिक़ा महकमों ने तजावीज़ भेज दी हैं। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने पहले ही 2 ज़मानतों पर अमल शुरू कर दिया है। बकिया पर 100 दिनों के अंदर अमल दरामद हो जाएगा। हुकूमत मज़ीद 2 ज़मानतों पर जारी माह के अवाखिर तक अमल करने का मंसूबा रखती है। 6 ज़मानतों के सिलसिले में रियासत में बड़ी तादाद में दरखास्तें मौसूल हुई हैं। उन दरखास्तों की डाटा एंट्री का काम ख़त्म होने के बाद उनके निफाज के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। अंदरून 1 साल मेगा DSC के इनेकाद के लिए हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तजवीज़ की तैयारी का काम किया जाएगा, जिसमें 2 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। कांग्रेस पार्टी ने कानून साज काउंसिल में MLA कोटे के तहत होने वाले 2 नशिस्तों के इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों के नामों को क़त्ल दे दी है। उन उम्मीदवारों में तेलंगाना PCC के तर्जुमान अड्डंकी दयाकर और NSUI के रियासती सदर बालमुरी वेंकट शामिल हैं। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक हाईकमान ने इन दोनों कायदीन को काउंसिल के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की इत्तला देते हुए उन्हें पर्चे नामजदगी के अदखाल की तैयारियां शुरू करने का मशवरा दिया। हालिया असम्बली इंतखाबात में MLA कोटे के तहत काउंसिल में नुमाइंदगी करने वाले BRS के 2 अरकान कडियम श्रीहरी और P कौशिक रेड्डी की कामयाबी के बाद उन दोनों ने काउंसिल से इस्तीफा पेश कर दिया था, जिसके बायस ये 2 सीटें मखलूआ रह गईं। इन 2 सीटों के लिए इलेक्शन कमीशन ने 29 जनवरी को पोलिंग मुनक़िद करने का ऐलान किया है। 18 जनवरी पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। असम्बली में हुक्मरान जमात कांग्रेस की अददी ताकत के लिहाज से इन 2 सीटों पर कांग्रेस की कामयाबी यकीनी बताई जा रही है। अपोजिशन BRS ने अभी तक इन 2 सीटों पर मुकाबला करने के सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया है। बताया गया कि BRS की आला क़यादत असम्बली में पार्टी की अददी ताकत के लिहाज से मुकाबला ना करने का मंसूबा बनाया है, क्योंकि उन्हें कामयाबी के लिए दरकार वोट नहीं है। ताहम इस सिलसिले में कोई सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया। प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत तेलंगाना के अवाम से नई कांग्रेस हुकूमत की 6 ज़मानतों पर मौसूल दरखास्तों की डाटा एंट्री का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। आधार और राशन कार्ड को यकजा करते हुए मालूमात का मवाजना किया जाएगा और टीमें जल्द ही फील्ड इंस्पेक्शन करेंगी। इन ज़मानतों पर मालियाती पहलुओं का जायज़ा लेने वाले ओहदेदारों ने हुकूमत को तफसीलात पेश की। समझा जाता है कि हुकूमत 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की स्कीम जल्द शुरू करने पर गौर कर रही है। गुज़िश्ता माह की 28 तारीख से इस माह की 6 तारीख तक रियासत भर में प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत दरखास्तें वसूल की गई थी। 16,392 देहातों और 710 म्यूनसिपल वार्ड से 1,11,46,293 ख़ानदानों से 1,25,84,383 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। उनमें 5 ज़मानतों के लिए 1,05,91,636 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। राशन कार्ड और अराजी के मसाइल के हल के लिए 19,92,747 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को 2,500 रुपये में 2,500 रुपये 500 रुपये में गैस सिलेंडर, किसानों को पेंशन की यकीन दहानी कराई गई। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली गृह ज्योति स्कीम के तहत दी जाएगी।
संक्रांति त्योहार के सबब तेलंगाना आरटीसी की आमदनी में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। संक्रांति त्योहार अपनों में मनाने के लिए हर साल तेलंगाना से बड़ी तादाद में लोग आंध्र प्रदेश जाते हैं। जराये के मुताबिक इस महीने की 13 तारीख को 52,78,000 मुसाफिरीन ने आरटीसी बसों में सफर किया और कॉरपोरेशन को एक दिन में 12 करोड़ की रिकॉर्ड आमदनी हुई। आरटीसी के आदाद और शुमार से पता चलता है कि संक्रांति त्योहार के मौके पर महालक्ष्मी स्कीम के हिस्से के तौर पर खवातीन की एक बड़ी तादाद ने मुफ्त सफर से इस्तेफादा किया। आरटीसी हुकाम ने बताया कि 11 जनवरी को 28 लाख, 12 जनवरी को 28 लाख रुपए की आमदनी हुई। ओहदेदारों ने बताया कि आरटीसी ने मुसाफिरों के हुजूम के पेश नज़र 6,261 खुसूसी बसें चलाई। उन्होंने कहा कि 4,400 स्पेशल बसें सिर्फ 11, 12 और 13 जनवरी को चलाई गई। डीजीपी रवि गुप्ता ने सीनियर पुलिस अफसरान के साथ ग्रेटर हैदराबाद इलाके में ट्रैफिक के मसाइल का जायजा लिया। डीजीपी ने मंगल को अपने दफ्तर में सीनियर पुलिस अफसरान के साथ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में ट्रैफिक की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में इंटेलिजेंस चीफ बी शिवधर रेड्डी, एडिशनल डीजीपी संजय कुमार जैन, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती, राचकोंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू, हैदराबाद एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह मान, हैदराबाद ट्रैफिक एडिशनल कमिश्नर विश्व प्रसाद, आईजी तरुण जोशी और दीगर मौजूद थे। मीटिंग के दौरान डीजीपी ने आवाम की सहूलत के लिए जीएचएमसी हदूद के अंदर ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने और बढ़ाने के लिए मौसर इक़दामात के बारे में अफसरान से मालूमात तलब की। सिफारिशात में नज़र आने वाले पुलिसिंग का निफाज और ट्रैफिक एहलकारों को जदीद तरबियत फराहम करना शामिल था। डीजीपी को ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया गया। इस पर ब्रीफिंग दी गई जिसमें जीएचएमसी हुदूद में नए स्काई वॉक्स और फ्लाईओवर के इर्द गिर्द ट्रैफिक की सूरत हाल की तफसील दी गई। अहदेदारों ने मूसा नदी के इलाके में पुलों की सूरत हाल, ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम और ट्रेनिंग सेंटर्स के इंतजामात पर जोर दिया। शेरलिंगमपल्ली हल्के के ऑलवेन कॉलोनी डिवीजन में एक शख्स ने प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया। महावीर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले गोविंद नामी शख्स ने हालत नशा में मंगल के दिन ऑलवेन कॉलोनी चौराहे के पास पहुंचकर वहां नस्ब प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे को उठाकर नीचे फेंक दिया और पत्थर से मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया। इतला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर गोविंद को हिरासत में ले लिया। मकामी अफराद ने इस हरकत की फिल्मबंदी की थी। ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया। इस वाक़े पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस हरकत की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत करने वाले मुलजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। केटीआर ने इस सिलसिले में रियासत के डीजीपी रवि गुप्ता को ट्वीट किया। बीआरएस के कायद डॉक्टर दासजू श्रावण ने जयशंकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने के वाक़े पर शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने वाले प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाना इंतहाई अफसोसनाक है। उनका कहना था कि यह तेलंगाना की इज़्ज़त नफ्स पर हमले के मुतरादिफ है। बीआरएस कायद ने मजीद कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद एक भी आंध्राई कायद के मुजस्समे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और ना ही उन मुजस्समों को हटाया गया। बीआरएस पार्टी या केसीआर हुकूमत ने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सवाल किया कि अब ऐसी कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं। श्रावण ने पूछा कि क्या यही नई हुकूमत की जानिब से लाई गई तब्दीली है। उन्होंने जयशंकर के मुजस्समे को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने आज रियासती हुकूमत से कहा कि वो टेक्सटाइल सनत बिलखुसूस उनके हल्के असेंबली सिलसिला से ताल्लुक़ रखने वाली इंडस्ट्री की बहबूद के इक़दाम करें। यहाँ जारी करदा एक बयान के जरिए केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से सिलसिला में टेक्सटाइल की सनत ने गैर मामूली तरक्की की। उन्होंने कहा कि इंतहाई हुनरमंद बाफिंदों ने अपने कारोबार को भी वुसअत दी। इसकी अहम वजह गुज़िश्ता 10 साल के दौरान पेशरफ बीआरएस हुकूमत की फराहम करदा स्कीमात शामिल हैं। रियासती हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया कि वो पावरलूम टेक्सटाइल सनत के साथ खड़ी हो। पेशरफ हुकूमत के शुरू करदा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को जारी रखते हुए इंडस्ट्री को मुस्तहकम किया जाना चाहिए। केटीआर ने कहा कि हुकूमत के इश्तिराक से इस शोबे ने तमिलनाडु के तिरुपुर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जामे अंदाज में मुसाबकत की थी, लेकिन अब गुज़िश्ता 15 दिन से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस शोबे के अफराद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अगर फौरी रद्दअमल ज़ाहिर नहीं करती है तो ये सनत संगीन बहरान में चली जाएगी। दिल्ली शराब पॉलिसी को तयन करने वाले मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से जारी करदा नोटिस पर बीआरएस रुकन काउंसिल कविता आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर हाजिर नहीं हुई। उन्होंने इस नोटिस का जवाब अपने वकील के जरिए रवाना करते हुए बताया कि इस केस के सिलसिले में वो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई हैं और फिल वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे दौरा है, इसीलिए वो पूछताछ में हाजिर नहीं हुई। इस केस के सिलसिले में ईडी ने गुज़िश्ता साल मार्च में कविता को 3 बार पूछताछ के लिए तलब करते हुए उनसे मुख्तलिफ मालूमात हासिल की थी और ईडी की हिदायत पर कविता ने अपने फ़ोन्स भी तहकीकाती एजेंसी के हवाले कर दिए थे। ताहम गुज़िश्ता रोज़ फिर एक मरतबा ईडी ने कविता को नोटिस जारी करते हुए मंगल यानी 16 जनवरी को दिल्ली में वाक़ ईडी के दफ्तर में हाजिर होने की हिदायत दी थी, जिस पर उन्होंने अपने वकील के ज़रिए मकतूब रवाना करते हुए वाज़ेह कर दिया कि वो हाजिर नहीं हो सकेंगी। तेलंगाना बीजेपी के कायदीन ने दिल्ली में पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात के मसले पर नड्डा से बातचीत हुई। हाल ही में हुए तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को 8 सीटें हासिल हुई। पार्टी लोकसभा इंतखाबात में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के मसले पर तबादला ख्याल कर रही है। जेपी नड्डा मुल्क भर के ज़ाफ़रानी जमात के कायदीन से कौमी दारुल हुकूमत में मुलाकात कर रहे हैं। तेलंगाना से बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरीज परमिंदर रेड्डी, बंगारू श्रुति, के वेंकटेश्वरलू, प्रदीप राव और साबिक एमएलए धर्मा राव ने उनसे मुलाकात की। कांग्रेस ने मंगल को वाईएसआर शर्मिला को पार्टी के आंध्र प्रदेश यूनिट का सदर मुकर्रर किया है। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे ने शर्मिला को बहैसियत सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुकर्रर किया। एक दिन कबल ही इस ओहदे से जी रुद्राराजू ने इस्तीफा पेश कर दिया था। उनके तकर्रुर की राह हमवार कर दी गई थी। खड़गे ने रुद्राराजू को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में स्पेशल इनवाइटी की हैसियत से मुकर्रर किया। शर्मिला चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी की हमशीरा और साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर हैं, जिन्होंने 4 जनवरी को अपनी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को कांग्रेस में जम कर दिया था। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केजरीवाल आरएसएस के एजेंडे पर अमल पैरा है। ये फैसला लिया है कि हर ट्यूसडे के दिन वो जो है सुंदरकांड और हनुमान चालीसा शिक्षा की जगह पर और स्वास्थ्य की जगह पर पढ़ाएंगे। आखिर आप में बीजेपी में क्या फ़र्क है? आप तो बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पे चल रहे हैं। कोई कहता है कि सरयू नदी को जाऊंगा, कोई कहता है कि राष्ट्रपति को कि आप नासिक आ जाइए, और यहाँ पर दिल्ली में ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सूरजकंड और हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। तो इनमें और बीजेपी में आरएसएस में कोई फ़र्क नहीं रहा है। आप उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। आप कैसे मोदी को हराएंगे फिर? तो ये इनकी हिपोक्रेसी है। और मैं देश के जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं उनसे अपील कर रहा हूं कि अब सिर्फ लड़ाई हो रही है मेजॉरिटी कम्युनिटी कोड को कैसे हासिल किया जाए। ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है तो क्या है? और ये अभी भी वक्त है कि हमारे देश के जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, ओबीसी भाई हैं और ख़ास तौर से मुसलमान हैं, उनको देखना चाहिए। इसका जिम्मेदार किसको खड़ा करेंगे आप? कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी आप मुझ पर लगा देते। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो रही है, आप कैसे बीजेपी को आइडियोलॉजी पे आरएसएस को रोकेंगे इस देश में?